नमस्कार, मैं बकुल डोनाल्ड। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बात करें बिहार की, तो जेडीयू और बीजेपी के बीच अब दरार देखने को मिलनी शुरू हो चुकी है। वहीं बात करें नीतीश कुमार की, तो वो एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। सोच विचार करते रहते हैं, बोलते तभी हैं जब कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है। ऐसे ही कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी। सर नमस्कार। नमस्कार बकुल। सर, बात की जाए तो देवेश चंद्र ठाकुर, जो नीतीश के सबसे ज़्यादा करीबी माने जाते हैं, उनका यह बयान निकल कर आया है कि भाजपा जो है कतई भरोसे के लायक नहीं है। इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है सर? क्या नीतीश जो है कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं? बकुल, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। भाजपा है जी। जो साथ में रहा, पहले उसको निचोड़ा, बाद में जो साथ में आ सकता है उसको निचोड़ा। अगर इससे भी नहीं सुधरा तो ईडी से निचोड़वाया, सीबीआई से निचोड़वाया, इनकम टैक्स से निचोड़वाया, उसके बाद भी नहीं आया तो तोड़ करके लाया। जी। यह फार्मूला है भारतीय जनता पार्टी का। अब जो शिकंजा नीतीश कुमार के ऊपर नरेंद्र मोदी और अमित शाह कस रहे थे कि मैंने एक प्रोग्राम में आपको अपने बोला था, आपके साथ इंटरव्यू में, कि जिन दो बैसाखियों पर है बीजेपी की सरकार, एक टीडीपी एक जेडीयू, तो टीडीपी की बैसाखी मजबूत है, उसके साथ में एस मनी एस फना फनी, नो मनी नो फना फनी। पैसा है तो नायडू हैं, और पैसा नहीं है, जिस वो एटीएम कार्ड मिला हुआ है चंद्रबाबू नायडू को, एटीएम में मारिएगा, कार्ड स्विप कीजिएगा तो पैसे निकलेंगे, तब तो चंद्रबाबू नायडू खुश हैं जी। और जिस दिन एटीएम से नहीं निकला पैसा, लात मार देंगे, एटीएम ढह जाएगा, उस दिन साथ छूट जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार कब मोदी का साथ छोड़ देंगे और कब मोदी के साथ आ जाएंगे, यह गारंटी न तो नीतीश कुमार दे सकते हैं और ना मोदी दे सकते हैं जी। पहली बात। नंबर 2, इसी चीज में नरेंद्र मोदी ने उस जेडीयू की बैसाखी में कील ठोकने का प्रयास किया कि कील ठोक दे कि हिले डुले ना, मजबूत रहे जी। ताकि एक तो पैर से लंगड़े हो ही गए हैं, तो बैसाखी भी अगर टूट गई तो क्या ना, तब तो ढड़ा के गिर जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे। यही फार्मूला उन्होंने अपनाया ईडी के शिकंजे को कस करके। नीतीश कुमार ने क्या किया कि जिस आईएएस ऑफिसर के नज़दीक यह षड्यंत्र लगा रहे थे और कई ठिकानों पर छापे मरवाए थे, उनको निकाल करके बाहर कर दिया। वह एक आईएएस ऑफिसर थे, नज़दीकी अधिकारी थे, और उसके बाद में जब उन्होंने साइड कर दिया तो इनके पास अब कोई दांव बचा नहीं है। यह सारे षड्यंत्र इनके करने के बाद, अभी कल की ही तो बात है, उन्होंने आईएएस ऑफिसर को हटा दिया उन्होंने। अब नीतीश कुमार की यह खबरें निकल कर के आ रही है कि इंडिया गठबंधन से चर्चा चल रही है, उनकी लालू प्रसाद यादव से चल रही है। यहाँ अरंगा यह है कि नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि 5 सालों तक मुख्यमंत्री और रहें बिहार का वो जी। और नीतीश कुमार की मजबूरी है कि 2020 विधानसभा चुनाव के अंदर वह बिहार में जब वोट मांग रहे थे, कह रहे थे कि मेरा आखिरी चुनाव है जी। हाँ, नीतीश कुमार के ऑन कैमरा यह वर्ड है कि आखिरी चुनाव है। लोकसभा में तो उन्होंने वोट मांग लिया कि हम विशेष राज्य का दर्जा लेकर के आएंगे इस पर, और 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डालने का, इस पर वोट मांग लिए। लेकिन अब 25 में क्या करेंगे? पहले तो उन्होंने कहा था कि हमारा आखिरी चुनाव है जी, तो किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। दूसरी चीज, लोकसभा चुनाव में इन्होंने कह दिया कि मैं विशेष राज्य का दर्जा लेकर के आऊँगा। मोदी जी ने कह दिया मैं विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, पैकेज भी दूंगा, दोनों नहीं मिला। दुविधा में दोनों गए, रहमन मिले न राम।
न तो विधानसभा का चुनाव करा सके। इसी शर्त पर इंडिया गठबंधन से वह आए थे एनडीए गठबंधन में कि लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा का चुनाव होगा। विधानसभा बिहार का भंग करने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार नहीं था, क्योंकि बिहार का और बाकी के राज्यों की तुलना की जाए तो बिल्कुल विपरीत है। बिहार के अंदर कोई सोर्सेस नहीं है इनकम का। वह विधायक जीत करके बहुत मुश्किल से बिहार के अंदर आते हैं, न तो कोई उद्योग वहाँ बन पा रहा है, न तो रोजगार का है। बड़ी मुश्किल से जीत करके वादे करके बेचारे आते हैं, और 15 महीना और 2 साल पहले वह चुनाव में जाएं तो क्या नाम है कि उनकी कैपेसिटी नहीं रहती है चुनाव लड़ने के लिए, उनके पास पैसे भी नहीं रहते हैं। कम से कम विधायक हैं तो उनकी सैलरी मिलती है, टीए डीए पीए फंड मिलता है, कुछ ठेका फेका मिलता है, तो इनकी कुछ कमाई हो जाती है तो चुनाव। अब जो गुरु घंटाल, अब वर्ड याद कीजिएगा, गुरु घंटाल जो बना हुआ है, जिसको हर जगह कमीशन ही आ रहा है, जहां 5% कमीशन है वहां जो 25% कमीशन लेकर के बैठ रहा है, उसके लिए तो 1 साल में चुनाव करा दीजिए, कोई फर्क नहीं है, कई करोड़ रुपया खर्च कर देगा। लेकिन जो सैलरी और 5% पे आश्रित है, उसके लिए तो 5 साल के पहले चुनाव में जाना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। और 5% तो कहते हैं लोग कि ठेकेदार जो है वैसे ही खुशी से, विधायकों को उनके क्षेत्र में काम मिलता है तो लोग दे देते हैं 5%, खुशी से वैसे ही दे देते हैं लोग, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो गुरु घंटाल होते हैं कहते हैं ना भाई, पहले ये ले आके रखो तब तुम्हारा टेंडर पास होगा। इसी का नतीजा है कि 7 दिनों में 13 पुल गिर गए, और कई बार बन रहे हैं, गिर रहे हैं, वह कंप्लीट अभी तक नहीं हो पाए। ऊपर से एक और भी ब्रिज मिल गया नदी के ऊपर, वह उससे भी बड़ा ठेका है, उससे भी बड़ा कमीशन है। एयरपोर्ट मिल गया, उसमें कमीशन है। बाईपास सड़क मिल गई, उसमें कमीशन है। अब ईडी के शिकंजे से, यह ईडी 2014 से खेल रहे हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया मायावती के ऊपर किए तो वह सफल रहा, क्योंकि वह तब से बैठना जो शुरू हुई तो आज 8% वोट शेयर पर आकर के टिक गई है। जो मायावती 2019 में 2,72,00,000 वोट लेकर के आई थी, वह आज क्या नाम है कि करोड़ भी नज़दीक भी नहीं पहुंची। करोड़ भूल गई कि करोड़ होता क्या है। भले रुपए हों लेकिन वोट नहीं है, अब उनके वोट छटक गए। अब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के अंदर जो चर्चा है, लालू प्रसाद यादव की उम्र हो चुकी है, बीमारी अवस्था में है, वह चाहते हैं कि हमारे रहते तेजस्वी यादव किसी भी तरह मुख्यमंत्री बन जाए, और नीतीश कुमार 5 साल और रहना चाहते हैं। लालू चाहते हैं कि यह केंद्र में जाए नीतीश कुमार, अब आखिरी समय है, जा करके वहाँ कोई बड़ा मंत्री बन जाओ आप, अब यहाँ मुख्यमंत्री हमारे बेटे को छोड़ो। नंबर 1, इसका ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है, और इसमें यह भी अंदर से चीज आ रही कि इस पे चर्चा चल रही है। लालू प्रसाद यादव मनाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं माने तो लालू प्रसाद यादव मान जाएंगे, ठीक है हम लोग साथ लड़ेंगे, आप ही मुख्यमंत्री बनो। लेकिन इंडिया उधर के रास्ते तो बिहार के साफ हो रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में आने के लिए पहले राहुल गांधी अभी तैयार नहीं हो रहे हैं। राहुल गांधी को भरोसा और विश्वास इनके ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर नहीं हो रहा है। इनका वजह है कि इनकी मांगे मानी नहीं गई। अब मांगे नहीं मानी गई है तो यह वोट मांगने के लिए बिहार में नहीं जा सकते। इसका उदाहरण रुपौली विधानसभा उपचुनाव है कि लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद रुपौली विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ है, तो ना जेडीयू का जीता ना आरजेडी का जीता, जो 2 मुख्य पार्टी हैं, लोकल पार्टियां हैं, इन दोनों के हार गए और निर्दलीय जीत गया। लोकसभा चुनाव में भी जेडीयू की सीट थी, वह पूर्णिया सीट, और आरजेडी ने अपने कब्जे में ले लिया। कांग्रेस उसे चाहती थी पप्पू यादव को चुनाव लड़ाना, लेकिन आरजेडी ने जबरदस्ती ले लिया। अब पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ गए, ना आरजेडी जीती न जेडीयू जीता, निर्दलीय जीता। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा चुनाव में भी निर्दलीय बाजी मार के जा रहा है और उपचुनाव विधानसभा में भी निर्दलीय बाजी मार के जा रहा है। यानी कि जेडीयू की जो सिटिंग सीट थी वह सीट हाथ से निकल गई, और आरजेडी जो अपना वर्चस्व बनाने का प्रयास कर रही थी वह हाथ से निकल गई। आरजेडी को यह एहसास हो गया है कि राहुल गांधी के बगैर हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अब जिस तरह अखिलेश यादव ने राहुल के साथ का फायदा उठाया, सीटें निकली 37 पहली बार।
अगर राहुल के साथ नहीं होते तो वह सीटें नहीं निकलती। इसीलिए अखिलेश यादव 10 सीटें उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें भी कांग्रेस को सीटें देने के लिए तैयार हैं। विधानसभा चुनाव का उन्होंने अभी ऐलान कर दिया कि 27 में इंडिया गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा जी। यह ऐलान कर दिया, उसका बेनिफिट होता हुआ भी नजर आ रहा है। बिहार के अंदर यही परिस्थितियां हैं कि नीतीश कुमार न घर के न घाट के आ गए। उनकी मजबूरी है कि वह वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा उनके पास नहीं है कि भुना सके बिहार को, यह बता सके कि हमने यह काम कर दिए, वोट दीजिए। 17 महीने की महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी यादव के पास शिक्षा मंत्रालय था। उन्होंने 5 लाख नौकरियां उसमें निकाली। तेजस्वी यादव ने 2020 में यह वादा किया था कि हमारी सरकार महागठबंधन की आएगी तो 10 लाख नौकरी देंगे। 17 महीने का मौका मिलते ही 5 लाख नौकरियां दे दी, यानी कि छक्का बाउंड्री के बाहर चला गया। नीतीश कुमार इतने साल तक रह करके भी 5 लाख नौकरी नहीं दे पाए, 1 लाख नहीं दिए। इनसे पूछा गया कि नौकरी, बच्चे बहुत धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो यह कहे नौकरी कहाँ, बाप के घर से लाऊंगा, पैसे कहाँ हैं सरकार के पास, हमारे पास पैसे कहाँ हैं, सोर्स कहाँ है। तो वादा क्यों किए, सही वादा क्यों किए, वो पूछ रहे हैं। अब बिहार की जनता यह कह रही है कि 17 महीने की सरकार में आप ही मुख्यमंत्री, आप ही को महागठबंधन ने बनाया था, तो 5 लाख नौकरियां निकल गई। और फिर दूसरी तरफ जाकर के आप ही मुख्यमंत्री हैं और केंद्र का भी सपोर्ट आपके पास है, तो आप नौकरी देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। अब इनकी राजनीति दम तोड़ रही है यहाँ पे, क्योंकि 2020 के वादे को, उस चीज को देखा जाए कि मेरा यह आखिरी चुनाव है, यह वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया था। 2024 में इन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है हमें, तो विशेष पैकेज आएगा तो बिहार आगे बढ़ेगा। 2019 में इस पर वोट मिल गया। अब 2024 का भी वादा पूरा नहीं हुआ और 2020 का भी वादा पूरा नहीं हुआ, न नौकरियां दिए और न विशेष राज्य का दर्जा मिला। एक मुद्दा इसमें और आ गया, जो धरना प्रदर्शन बहुत तेजी से बिहार में इस समय चल रहा है। मैं अपने टीएफडी इंडिया के रिपोर्टर शिवाजी से मैं बात किया था बक्सर में, तो वह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के जो एंटी कैम्पेन्सी बन रही है, नरेंद्र मोदी से ज्यादा नीतीश कुमार को लेकर के बन रही है। कि नरेंद्र मोदी तो बाहरी हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो लोकल के हैं, नालंदा के रहने वाले हैं, मौर्य जात से आते हैं यह। तो यही खुद बिहार का हो के बिहार को ठगने का कार्य किया। नीतीश कुमार से हम लोगों ने थोड़ी कहा था विशेष राज्य का दर्जा ले आओ, नीतीश कुमार ने ही तो कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा आएगा तो विशेष पैकेज मिलेगा। विशेष पैकेज में 50,000 करोड़ रुपए का हर साल का पैकेज, विशेष पैकेज मिलता है। जो भी वो प्रोजेक्ट के लिए देगी सरकार, उसके बाद 50,000 करोड़ मिलेगा। बिहार का तस्वीर बदल जाएगा। तो इस बीच क्या नाम है कि इस समय राहुल गांधी का जो वर्चस्व बढ़ रहा है, तो इंडिया गठबंधन में जो है उसका बोलबाला चल रहा है, लोग उसकी तरफ अपना झुकाव कर रहे हैं। नीतीश कुमार इस चीज को जान गए हैं। एनडीए में ना तो नीतीश कुमार की पार्टी सुरक्षित है और ना तो इनकी राजनीति सुरक्षित है। प्रशांत किशोर को खड़ा किया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी के तर्ज पर। जिस तरह हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी आते हैं और आकर के बिहार में चुनाव लड़ते हैं, यानी कि वोट काटने का कार्य करते हैं, इसी तरह प्रशांत किशोर को खड़ा किया जा रहा है। प्रशांत किशोर बिहार के उन सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो प्रशांत किशोर वोट काटने का कार्य करेंगे तो वह भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे, नीतीश कुमार को नुकसान होगा। और नीतीश और लालू की जोड़ी अगर मिल जाती है, उसमें तड़का राहुल गांधी का लग जाता है, तो एक तरफा झुकाव होगा, भारतीय जनता पार्टी वहां बैकफुट पे आ जाएगी। इस चीज को नीतीश कुमार ने भांप लिया है। पहली चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, नीतीश कुमार अगर किसी गठबंधन का साथ छोड़ना रहता है तो वह अपने नेताओं से बयानबाजियां शुरू करा देते हैं, उस गठबंधन से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद में ऐलान करते हैं कि, और बोलते नहीं हैं, चुपचाप उठते हैं, पैदल ही चले जाते हैं राउडी देवी के घर, भाभी गलती हो गया। जी बकुल जी,
जी सर, जैसे अभी लालू प्रसाद यादव का जिक्र हुआ है, तो जिनकी मैंने बात करी अभी आपसे, जिनको नीतीश का बहुत करीबी कहा जाता है, देवेश चंद्र ठाकुर, उनका एक बयान और आया है, लालू को ही लेकर आया है, कि उन्होंने कहा है कि आरजेडी से लालू प्रसाद यादव जो हैं वो दोस्तों के दोस्त हैं, यारों के यार हैं। क्या ये बयान किसी बड़ी प्लानिंग की तरफ इशारा कर रहा है? कहीं लालू प्रसाद यादव और नीतीश बहुत जल्दी हाथ तो नहीं मिलाने वाले? क्योंकि सर बयान तो यही कह रहा है। देवेश चंद ठाकुर हो गए और केसी त्यागी हो गए, यह दोनों एक ही हैं। जब इन्हें करना रहता है, नीतीश कुमार को कोई खेल करना रहता है, तो पहले केसी त्यागी को आगे करते हैं, उसके बाद देवेश ठाकुर हैं, चंद ठाकुर हैं। केसी त्यागी दिल्ली में बैठते हैं, देवेश चंद पटना में बैठते हैं जी, ठीक है ना। तो केसी त्यागी ने झलक दिखलाया, कहा कि अग्निवीर को सही नहीं है, उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सरकार के हिस्सा है मोदी सरकार के, और कहें कि ठीक नहीं है, सोचना चाहिए जी। जब नरेंद्र मोदी के ऊपर राहुल गांधी हमला कर रहे थे पार्लियामेंट में, तो जेडीयू के नेता वैसे बैठे हुए थे, उन न ताली बजा रहे थे, न थाली न मेज थपथपा रहे थे, चुपचाप तमाशा देख रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। इक्का दुक्का भाजपाई उठे थे तो वह भी देखे कि उनके पीछे नहीं कोई खड़ा रहा, तो वह भी चुपचाप बैठ गए। तो यह एक रणनीति है। 10 साल के जो कर्म हैं नरेंद्र मोदी का, उसमें साथ या नहीं खड़े होंगे। 2024 का अगर कोई बात होगा तो वो खड़े होंगे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ छल किया जा रहा है नरेंद्र मोदी द्वारा। अभी भी मैंने आपके पहले क्वेश्चन के जवाब में भी मैंने बताया कि नीतीश कुमार को जब साथ छोड़ना होता है तो बयानबाजी और दूरियां बनाना चालू कर देते हैं, खुद शांत रहते हैं। नीतीश कुमार शांत है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, शांत है, पैकेज नहीं मिला, शांत है, 9वीं अनुसूची में डालने के लिए आरक्षण को, उसके लिए भी ना कर दिए, शांत हैं। यह आने वाले तूफान आने के पहले जो खामोशी छा जाती है ना, सन्नाटा छा जाता है, सुनसान हो जाती है, सब छोड़ कर की जगह भाग जाते हैं, वह स्थिति है। मतलब नीतीश जी के दिमाग में कुछ हलचल हो रही है, वो कुछ विचार करने में लगे। हलचल नहीं चल रही है, तूफान, उसमें बॉन्डर चल रहा है। वो बॉन्डर कब फटेगा यह कोई नहीं जानता। अब मैं बता रहा हूं आपको, केसी त्यागी एक अलग नजरिए से आजकल डिबेट में भी जा रहे हैं प्रवक्ता बनकर के, तो भी अलग नजरिया उनका रह रहा है बात करने का। यह समझ नहीं आ रहा है कि वह सरकार के साथ हैं या नहीं है, सब गोलमाल चल रहा है। देवेंद्र चंद्र ठाकुर ने यह साफ कर दिया कि भाई देखिए, जो हमारे साथ हम उसके साथ, जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ नहीं जी। जब आप हमारी कोई बातें नहीं मानेंगे तो हम आपकी बात क्यों माने, हम आपकी कुर्सी सुरक्षित क्यों करें। यह बगैर नीतीश कुमार के इजाजत का नहीं हो सकता। यह दोनों लोग बहुत ही खासों में से खास हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। केसी त्यागी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय के हैं। वह जयप्रकाश नारायण जो क्या ना कि पटना गांधी मैदान बिहार से आंदोलन शुरू किए, तो इंदिरा गांधी के सत्ते को हिला करके रख दिया, गिरा दिया। इंदिरा गांधी एक हमारे देश की ऐसी महिला प्रधानमंत्री थी कि अच्छे अच्छे नेता उनके सामने चरणों की धूल थे। जी जी बिल्कुल। हर तरफ से जो उनका एक वो था, जज्बा था उनके अंदर। और देखिए, उस समय इमरजेंसी लगा, इमरजेंसी में ये लोग सब कोई जेल गए हुए थे, केसी त्यागी भी थे उस समय। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से ही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार निकले हुए नेता हैं। जिस तरह अन्ना हजारे के आंदोलन से अरविंद केजरीवाल निकले रामलीला मैदान दिल्ली से, उसी तरह क्या ना कि पटना गांधी मैदान से यह दो नेता निकले हुए हैं। उस समय ये लोग छात्र नेता थे, यह लोग जेल गए हुए हैं। केसी त्यागी जेल गए हुए हैं, नरेंद्र मोदी जेल नहीं गए हैं जी। नरेंद्र मोदी का कोई रोल नहीं रहा है। आज नरेंद्र मोदी बोले कि इमरजेंसी काले दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो गोधरा कांड को क्या किया जाएगा, मुजफ्फरनगर को क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा। गोधरा कांड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने से बीबीसी के ऊपर बैंड हो जाता है। बीबीसी के बॉम्बे दफ्तर और दिल्ली के दफ्तर पे क्या नाम है कि छापेमारियां होती हैं, कई दिन तक उसके अंदर लोग रहते। एक न्यूज चैनल में ईडी का क्या काम है,
ईडी का क्या काम है? कुछ काम नहीं सकता। हाँ, सीबीआई का वहां क्या काम है? वहां क्या ड्रग्स बेचा जा रहा है? वहां आतंकवादी आ रहे हैं? वह सरकार के खिलाफ क्या प्रूफ है उनके पास? वह कलेक्ट करने के लिए जांच चल रही थी कि अगर पब्लिक में आ गया है तो घपला हो समझ जाएगा। गए? दूसरा डॉक्यूमेंट्री पार्ट 2 जो गोधरा कांड को लेकर के बीबीसी ने बता, उसने क्या किया? एक महिला थी, सब कुछ तो ठीक बनाया, न इधर का न उधर का, लेकिन उस महिला के बयान को जो उसमें चला दिया ना, वह मोदी के सारे काले चिट्ठी को खोल रही है। वह कहते हैं ना कि नहीं कुछ बोल के भी बहुत कुछ बोल गया। अब समझने वाला समझे, जिसके पास दिमाग होगा समझ जाएगा, और जिसके पास दिमाग नहीं होगा नहीं समझेगा। वही हिट मार रहा था, उसको बेंड किया गया। और बीबीसी क्या है? यह दिल्ली मोदी सरकार से बीबीसी नहीं चलती है, ब्रिटेन की सरकार उसको फंड देती है चलाने के लिए जी। और वह ब्रिटेन की सरकार के फंड से चलती है बीबीसी, और ब्रिटेन की सरकार को सवालों के घेरे में बीबीसी रख देती है। हम लोग छोटे थे उस समय बीबीसी हम लोग सुनते थे, आकाशवाणी सुनते थे, रेडियो ही तो था जी। थोड़ी टीवी था। टीवी तो बाद में, वो शटर वाला टीवी ब्लैक एंड व्हाइट आया। उसके बाद हम लोगों ने इसमें इंटरेस्ट देना चालू किया, तब हम लोग को पता चला कि कुछ ये भी होता है। पिताजी लोग जब आदमी थे तो वो लोग क्या ना कि रेडियो से आकाशवाणी सुनते थे, तब लोगों को पता चलता था खबर। तो इनके जाल से निकल रहे हैं वह कब निकल जाएंगे कोई ठिकाना नहीं, उन्हें भी पता नहीं है। सिर्फ एक, जहां तक हमारी जानकारी में अभी तक जो खबरें आई हैं, जो अंदर से खबरें निकल रही हैं, जो नेताओं से बात हो रही हैं, जो कैमरे पे नहीं होती हैं, प्राइवेट में बात होती हैं, जो खबरें मिल रही हैं, और जो हमारे टीएफडी इंडिया के शिवाजी का बहुत अच्छा पैठ है, चाहे वह आरजेडी वाले हों, चाहे भाजपा वाले हों, चाहे जेडीयू वाले हों, तीनों में बहुत अच्छे पैठ है। तीनों मानते हैं। वह कैमरे पे तो उनसे नहीं लोग बात करते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा बहुत बातें करते हैं। और जब बातें करते हैं तो जो बातें वहाँ से निकल करके आ रही है, मैं किसी का नाम इस्तेमाल नहीं करूँगा, जो बातें निकल करके आ रही है, किसी भी वक्त नीतीश कुमार खेल कर सकते हैं, जैसे इधर से सिग्नल मिले। और इस सिग्नल के पीछे राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की सरकार को अभी गिराना बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं। इंडिया गठबंधन अभी सरकार बिल्कुल नहीं गिराना चाहता है। नीतीश कुमार को जल्दबाजी है, क्योंकि उनकी पार्टी टूट के कगार पर है। भले वो आईएएस ऑफिसर को वो हटा दिए हो कि मारो छापा, लेकिन नजर इस सरकार पे बहुत कड़ी है। यह भी मैं नहीं कहता कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कवायद नहीं कर रहा है। इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की गति बहुत तेजी से चल रही है, लेकिन बगैर चंद्रबाबू नायडू के सरकार बनाने की कवायद चल रही है। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की जो एटीएम वाली मांग है इंडिया गठबंधन उसके लिए सरकार नहीं बनाना चाहता है। इंडिया गठबंधन इसलिए सरकार बनाना चाहता है कि युवाओं को रोजगार मिले। इस चुनाव आयोग की जो गतिविधियां हैं, 5-5 करोड़ वोटों की धांधली करके किसी को सत्ता में लाने का, वह गतिविधि बंद हो। जिस ईवीएम को लाया गया था कि जल्द काम होगा, सुरक्षित काम होगा, सेफ काम होगा, उसका दुरुपयोग चालू हो चुका है। उसे खत्म, समाप्त करना। और ऐसे जो देश के लोकतंत्र को दीमक की तरह चाट रहे हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए तत्पर है। और इस चीज पे कार्य चालू हो चुका है, और इस चीज पर सबसे बड़ी रणनीति शरद पवार तैयार कर रहे हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड चुनाव के बाद आपको तस्वीर देखने को बकुल मिलेगा। आने वाला समय नरेंद्र मोदी के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वह उसका सामना कर सके। सारी ताकत इनकी धराशाह हो जाएगी। ईडी सीबीआई का खेल खेल रहे हैं, खेलते रहे कब तक। वह ईडी सीबीआई भी अब समझ रही है कि उनके साथ फिर क्या होगा। राहुल गांधी के उस बयान को याद कीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने स्पेशल कहा कि जिस अधिकारी ने भी इस लोकतंत्र पर दाग लगाने का कार्य किया उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कोई भी हो। चाहे उस नेता को जो पार्टी छोड़ करके गया है, किसी भी दल को दल बदल करके किसी भी को मजबूत करने के लिए क्यों गया है, किस कारण से गया है, इसकी भी हम जांच कराएंगे। यह बातें बड़ी दूर तक जाती है। आरएसएस, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कब तक मोदी रहेंगे, एक दिन तो सरकार आएगी इंडिया की, और जिस दिन सरकार आएगी
उस दिन मोदी की भी कार्रवाई होगी, उस अधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और कहते कहते भावुक हो गए थे कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। तो नीतीश कुमार यह चीज़ समझ गए हैं कि अब इंडिया गठबंधन के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं रह गया है। लेकिन अभी भी राहुल गांधी इनको सिग्नल नहीं दे रहे हैं, उसी सिग्नल का इंतजार है, और राहुल को लालू मनाने में जुड़े हुए हैं। जी बबुल जी सर, बात करें तो 2013 में नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। वहीं एक और बयान भी उन्होंने 2022-2023 के दौरान दिया था कि मर जाना कबूल है पर बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है। तो सर फिर ऐसा क्या हुआ कि वो मोदी के साथ जाके मिल गए? नीतीश कुमार ने यह कहा था कि मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। यह बातें कही थी। मेरे सामने की बातें हैं, कही थी यह बातें, और यह रिकॉर्डेड बातें हैं, हवाई बातें नहीं है। जो मैंने वर्ड कहा वही वर्ड ऑन रिकॉर्डेड हैं। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए एनडीए और भाजपा के रास्ते दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। ठीक है जी। नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का प्रयास हो रहा था, और अरुणाचल में 6 विधायकों को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने दल में मिला लिया। मैं कह रहा हूं कि समर्थन अगर नीतीश कुमार दे ही रहे थे, बिहार में समर्थन से नीतीश की सरकार थी ही, तो अरुणाचल में उनके विधायकों को अपने दल में मिलाने की क्या जरूरत थी? जब वो समर्थन दे ही रहे तो दल में मिलाने की क्या जरूरत थी? नहीं थी ना। तो इन्होंने दल में मिलाया, 6 विधायक जीते, 6 को तोड़ दिया। पहली बार जीते थे, पहले ही बार तोड़ दिया। अब वहां तो इंप्रेशन खराब हो गया अरुणाचल में जी। बिहार के अंदर भी उसी प्रक्रिया में जेपी नड्डा ने एक बयान दिया कि इन क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देना चाहिए, हम समाप्त करेंगे, ऐसा बात कहा था। अब वह शिकंजा कसा जा रहा था, नीतीश कुमार को पता चल गया। दिल्ली से उनकी बात हुई कि यह सुनने में आया है कि आप छोड़ रहे हैं गठबंधन। वो बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं रहूंगा तो आप ही के साथ रहूंगा, नहीं तो किसी के साथ नहीं रहूंगा। और यह कहने के 5 मिनट में वहीं से फोन रखे और पैदल ही राबड़ी देवी के घर चले गए, लालू प्रसाद यादव के। बोले भैया मैं तो आ गया, अब क्या नाम है कि वहाँ हमारी पार्टी तोड़ने का प्रयास किए थे, और सुबह का बोला शाम को घर आ गया, तो आप खदेड़ेंगे नहीं ना। बस वहाँ से आए, राजभवन में इस्तीफा दिए, कहे कि ये हमारा इस्तीफा है और यह सरकार बनाने का न्योता है। सन रही गई दिल्ली, उसको समझ ही नहीं आया कि अभी तो बात हुआ है, तो वो बोल रहा है कि मर जाऊंगा तो भी आपका साथ छोड़ के नहीं जाऊंगा, और आके अभी इस्तीफा सरकार बनाने के न्योता दूसरे के साथ दे रहा है। तो नीतीश कुमार एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मोदी उनके सामने बच्चे हैं, हकीकत यह है जी। नीतीश कुमार वह मजे खिलाड़ी, उन्हें खुद तो नहीं पता कि वह कब क्या कर जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय रेल मंत्री थे, एक घटना घटी, तुरंत 1 सेकंड में इस्तीफा दे करके मंत्री पद छोड़ दिया था। अश्विनी वैष्णव क्या कर रहे हैं? इतने सारे हो रहे हैं और थेथरे कर रहे हैं। बोले कि क्या नाम है कि छोटी छोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। पिछले कुछ ही दिनों में बहुत सारी रेल दुर्घटनाएं मिली हैं, घटनाएं हुई हैं, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, तो लोग मरते रहेंगे और करेंगे कुछ नहीं। बुलेट ट्रेन शुरू करने की बात कर रहे हैं, स्लीपर का व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो नीतीश कुमार अब चंद दिनों के मेहमान हैं मोदी जी के साथ में, और यह भाजपा और नीतीश की जोड़ी जो है, दोनों एक दूसरे से मेल खाती है। यह कहते हैं हम लेंगे। एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा, एक वाकया हुआ था कि जब नीतीश कुमार अभी इंडिया गठबंधन से आए, तो यह पूछा गया एक नेता से, बीजेपी के नेता से पूछा गया, भाई आप लोग तो कह रहे थे कि नीतीश बाबू के लिए हमेशा भाजपा और एनडीए का दरवाज़ा बंद हो गया है, तो वह नीतीश कुमार आ कैसे गए? कहे कि मैं दरवाज़ा बंद तो हम लोग किए थे, लेकिन झिटकिनी लगाना भूल गए थे। अब वो खोल के अंदर आ गए, तो अब क्या करें? भगाएंगे नहीं ना किसी को, कोई मेहमान आ जाए तो भगा तो नहीं सकते ना जी।
तो यह तो इन लोगों के तर्क हैं, और जब ऐसे तर्क हैं तो राजनीति कैसी है देख ही रहे हैं 10 सालों से। जी बखून। जी सर, धन्यवाद सर अपना कीमती समय देकर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि वरिष्ठ पत्रकार श्री श्यामगिरी जी ने किस तरीके से बिहार की राजनीति का पूरा चिट्ठा खोलकर आप सभी दर्शकों के सामने रख दिया। ये तो पक्का है कि नीतीश जो हैं कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, पर देखने वाली बात ये होगी कि वो खुलकर कब सामने आते हैं। ये बहुत दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि यकीनन बहुत जल्द नीतीश ऐसा बम फोड़ेंगे कि मोदी सरकार संभाले नहीं संभल पाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई खबर के साथ, नए मुद्दे पर, नई चर्चा के साथ। तब तक ये दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे TFD इंडिया, मैं बकुल डोनाल्ड, वरिष्ठ पत्रकार श्री श्यामगिरी जी के साथ। नमस्कार।